नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां जमीन की बड़ी कीमतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। साथ ही अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर आरटीओ हुआ अलर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग जिले में जमीन की कीमत बढ़ाए जाने को लेकर जमीन व्यवसायियों और किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से विभिन्न संगठन इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई। आज दुर्ग के हिंदी भवन से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन से ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उनकी मुख्य मांग जमीन दरों में की गई बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की थी। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बढ़ी हुई दरें किसानों, आम नागरिकों और जमीन कारोबार से जुड़े लोगों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं संजीत विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने ज़मीन की जो सरकारी कीमत है उसको बहुत ही ज़्यादा 500 से 1000% तक बढ़ाया उन्होंने। इसके पीछे की उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि गरीब और एक सामान्य छोटे मोटे रोजगार करने वाले जो ज़मीन का काम करके या फिर जो छोटे किसान थे जिनको ने अपना ज़मीन बेचकर या फिर कहीं कोई फ़ायदा ले पाते थे, उसके पीछे जिस तरह का तर्क देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़मीन की रजिस्ट्री की कीमत अगर ज़मीन के गवर्नमेंट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर पूरी जनता लोन लेकर ही अपना काम चला लेगी तो उस लोन को पटाने का कोई ऑप्शन क्या सरकार ने रेडी करके रखा है? एक तरफ छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसी न किसी बहाने, कभी बिजली बिल के बहाने हो, कभी किसानों की खाद चोरी के बहाने हो, कभी सिलेंडर का रेट बढ़ा दे रही है, कभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दे रही है। और अब जब सभी से ये पार नहीं पाए, बीच में हमने बिजली को लेकर हमने आंदोलन किया, बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर आंदोलन किया, जिसमें साय सरकार ने क्या किया था, पहले जो पुराना जो 400 यूनिट बिजली बिल पे हाफ लिया जाता था उसे 400 की बजाय पहले 100 किया, फिर उसको विरोध होने पर 200 कर दिया। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार जमीन के दरों को बढ़ाकर उस पर अब क्या करेगी, सीधे 500-1000% बढ़ाई। अब इतने विरोध, इतने आंदोलन हो रहे तो वो क्या करेगी कि कुछ थोड़े बहुत कम कर देगी और जनता को मूर्ख बनाएगी। ये जो वसूली करने का तरीका छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनाया हुआ इनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो ये अनैतिक रूप से गलत तरीके से गाइडलाइन बदला गया है और मार्च आने के पहले ही सीधे 500 से 1000% जो जमीन की दरों को वृद्धि किया गया है, इसे तत्काल रोक लगाई जाए। इसमें जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है, छोटे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसे रोका जाए। कल प्रॉपर्टी डीलर जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चक्का जाम किए थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर क्या कहना? देखिए, ये लाठीचार्ज सरकार की मंशा दर्शाती है कि उनके खिलाफ कोई भी सही आवाज़ जो उठ रही है उसे दबाने का ये प्रयास है। इस तरह से लाठीचार्ज करके जनता के मुद्दों से जनता को हटाने का काम जो भाजपा की सरकार कर रही है ये बिल्कुल गलत है और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए। इससे भी बड़ा और इससे भी उग्र होने वाली है जनता। लगातार आप जो जन विरोधी काम कर रहे हैं, जनता जागरूक हो रही है, धीरे धीरे आपके खिलाफ जनता खड़ी है, हर मुद्दों पे आपका सामना करेगी। आप चाहे लाठी चार्ज कर ले, चाहे किसी को जेल भर दे, इससे जनता डरने वाली नहीं है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर आरटीओ विभाग अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। विभाग की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाकर शासकीय वाहनों के साथ साथ आम नागरिकों को भी HSRP लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है और समय समय पर शिविर लगाकर लोगों को जानकारी भी दी जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर में स्कूली वाहनों की लापरवाही चिंता का विषय बनी हुई है। कई ऑटो और वैन क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाकर बेखौफ दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्कूली वाहनों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है और नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों को चेतावनी सहित चालानी कार्यवाही की जा रही है। वहीं बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अभिभावकों ने भी सख्त निगरानी और नियमित कार्यवाही की मांग की है। भारत सरकार और मोर्च के अनुक्रम में 2019 के पूर्व की गाड़ियों का
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा चोरी की गाड़ी हैं या तो नंबर प्लेट अलग तरह से लगाए जाते हैं, डबल नंबर प्लेट रख के भी चलाए जाते हैं, तो उन सबको रोकथाम के लिए और लोगों की सुविधा के लिए ये सब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रावधान किया गया है। और शासकीय वाहनों में भी हम लोग वहाँ कैंप लगा के कुछ गाड़ियों का किए थे, लेकिन कुछ गाड़ियाँ अभी भी देखने को मिली है, मुझे भी, मैं भी संज्ञान में लिया था। तो कलेक्ट्रेट में और जो न्यायालय क्षेत्र में या तो कोई शासकीय कार्यालय में भी देखा गया है कि 2000 की पूर्व की गाड़ियों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाया गया है। और मैं जनता से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कैंप और जहां जहां लग रहा है वहां पेपर में इश्तहार के द्वारा दिया जाता है, तो आप लोग जाके अपना आवेदन कर सकते हैं। और यदि आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो कार्यालय का नंबर भी जनरेट किया गया है, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के बाद में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि आप जो गाड़ी अभी कैमरे के माध्यम से गाड़ी को चालान भी भेजा जा रहा है, जिसमें आपका यदि कोई अपडेट नहीं हुआ है, जैसे आपका फिटनेस अपडेट नहीं हुआ है या तो ख़त्म हो गया है या तो इंश्योरेंस अपडेट नहीं हुआ है, कंपनी के द्वारा अपडेट नहीं किया गया है, तो उसमें भी आपका खामियां पाई जाएंगी और ई चालान के माध्यम से आपको परेशान होना पड़ेगा और फाइन जुर्माना पटाना पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर देखा गया है स्कूल बच्चों के जो वाहन होते हैं उसमें किस तरह के नियम कानून पालन करना चाहिए? प्राइवेट स्कूल में तो स्कूल बसों का तो हमेशा चेकिंग किया जाता है, पर छोटी गाड़ियों को पब्लिक की के हिसाब से उसको जैसे सर प्राइवेट स्कूलों में 12 साल निर्धारित किया जाता है, उसके बाद भी अगर गाड़ियाँ चल रही हों तो? नहीं, 12 साल के बाद गाड़ियाँ नहीं चलाने का प्रावधान नहीं है, स्कूल बसों को चलाने का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह से अगर कोई गाड़ी पाई जाती है तो वो साधारण बस के उसमें आएगी और वो गाड़ी की कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ प्राइवेट स्कूलों में देखा गया ऑटो वाले रहते हैं, टेम्पो वाले रहते हैं, वो बच्चों को ज़बरदस्ती मतलब लाद के ले जाते हैं, उनकी जान की परवाह ना करते हुए उन्हें ऐसी जगह पे बैठाते हैं कि वो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बच्चों का लाइफ जो है ना हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और हर किसी माँ बाप को रहता है, लेकिन इसमें मेरा संज्ञान ये है कि यदि माँ बाप ही इसमें जागरूक होंगे और ऑटो में ना भेजें, बसों का जो प्रावधान है तो बस अगर उस स्कूल संस्थान में है और बस का ही मतलब कि प्रायोरिटी देके उसमें भेजना चाहिए और इसको अवॉइड करना चाहिए और माँ बाप को ही हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे और ऑटो उसको चालकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? चालकों के ऊपर समय समय पर कार्रवाई की जाती है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।